6.5 हाथ के लग्गी के आधार पर एक धूर का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, पुनः हम इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे 6.5 हाथ के लग्गी के आधार पर एक धूर का मान वर्ग फीट में कितना होगा और डिसमिल में कितना होगा, यानी एक धूर में कितना वर्ग फीट होगा और कितना डिसमिल होगा 6.5 हाथ के लग्गी के आधार पर। तो हमने क्या किया कि 6.5 हाथ लंबा और 6.5 हाथ चौड़ा एक भूखंड लिया। आप जानते हैं कि 6.5 हाथ 6.5 तो 6.5 जो का त्यों लिए। हाथ जानते हैं कि हाथ जो होता है से 1.5 फीट का होता है। तो 6.5 में 1.5 से गुना करेंगे तो 6.5 हाथ पूरे के पूरे हो जाएगा। फिर से समझिए, इस 6.5 है, हाथ का मतलब 1.5 फीट होता है। हाथ का मतलब 1.5 फीट। अब 6.5 में 1.5 फीट से गुना करेंगे तो हमको आ जाता है 9.75 फीट, यानी 9.25 फीट, यानी 9.25 फीट लंबा और 9.25 फीट चौड़ा हमारा एक धूर का मान हुआ। अब इसका एक धूर का मान वर्ग फीट में कैसे निकालें, तो 9.25 फीट लंबा और 9.25 फीट चौड़ा, यानी रकबा जो हुआ एक धूर का रकबा, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई हमारा हो गया 9.75 फीट और चौड़ाई भी हो गया 9.75 फीट। जब ये दोनों को गुना किए तो 95.0625 और फीट में फीट से गुना किए तो वर्ग फीट आ गया। अब एक बात जानते हैं कि कोई भी अंक 5 या 5 से ज़्यादा होता है और 1 या 2 अंकों में दिखाना होता है तो उसको हम एक अंक बढ़ा देते हैं। तो जैसे यहाँ 0 के बाद 6 है जो 5 से ज़्यादा है, तो 0 हमको 95 के बाद एक अंक ही दिखाना है, तो 95.1 वर्ग फीट भी हम इसको लिख सकते हैं, कह सकते हैं। अब तो एक धूर का मान जो हुआ, यानी एक धूर का जो रकबा हुआ, एक धूर का जो रकबा है से कितना था, 95.1 वर्ग फीट। 95.1 वर्ग फीट को एक धूर कहा जाएगा। ऐसे आमतौर पर इसको 95 ही पढ़ा जाता है और लोग इसी के आधार पर कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन आमतौर पर एक धूर का मान 95 ही लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर जब काजल से आंख भारी दिखाना हो, करना हो, तब हम मान लेंगे क्या कि 95.1 वर्ग फीट का ले लेंगे, जो कि एकदम करेक्ट होगा और 6.5 हाथ के लगी के आधार पर यही मान सही है। तो एक धूर जमीन का रकबा का वर्ग फीट में मान 95.1 वर्ग फीट होगा। अब वर्ग फीट में यदि 435.6 से अगर हम भाग करते हैं तो जो भागफल प्राप्त होगा वह डिसमिल में होगा। तो वर्ग फीट यहाँ था, वर्ग फीट में हम वर्ग फीट में 435.6 से भाग किए तो 0.218 डिसमिल आया। कहने का मतलब कि एक धूर में 0.218 डिसमिल होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। चाहे आप जितना धूर का निकालना हो डिसमिल में मान, कट्ठा में निकालना हो, अब इसी से मल्टीप्लाई हम करते जाएंगे, डिसमिल का मान निकलते जाएगा। तो अब हम निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक धूर का मान वर्ग फीट में कितना होता है, तो 95.1 एकदम करेक्ट मान है। और एक धूर का मान डिसमिल में कितना होता है, तो एक धूर 0.218 डिसमिल होता है, यानी एक धूर में 0.218 डिसमिल होता है। और ये चीज़ हमको इम्पोर्टेंट बात है, ये भी हमको याद रखना है कि वर्ग फीट में यदि 435.6 से भाग करने पर जो प्राप्त भागफल होगा वही हमारा डिसमिल कहलाता है कि नहीं। छोटा सा टॉपिक था, यह चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप सबों को, हम सबों को याद रखना चाहिए। तो आज इतना ही, धन्यवाद।